नमस्कार। भाग्यम में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 19 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अमावस्या है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रवादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 28 है और जिलहिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। अमावस्या तिथि दिन में 8:12 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा रात्रि में 2:07 तक, उसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग परिधि रात्रि में 9:15 तक, उसके उपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। और करण नाग दिन में 8:12 तक, उसके उपरांत किंतुस करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:04 पर और सूर्यास्त 6:57 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उन्होंने देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है। ग्रहयोग की बात करें तो गणमूल रात्रि में 2:07 तक, कुमार योग दिन में 8:12 से रात्रि में 2:07 तक और राजयोग रात्रि में 5:20 से सूर्योदय तक रहने वाला है। देवकार अमावस्या आज है। प्रतिपदा तिथि क्षय हो रही है। नक्त व्रत समाप्त हो रहे हैं और लोहागल यात्रा आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत के चौघड़ियां सूर्योदय से लेकर के 9:17 तक, शुभ का चौघड़िया 10:54 से 12:30 तक और चर का चौघड़िया 3:44 से 5:20 तक है। लाभ का चौघड़िया 5:20 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी या इलायची का सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों सिंह राशि के अंदर है। इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने ये हैं कि आज जहां एक तरफ भावनात्मक तीव्रता अपने चरम पर हो सकती है, कोई अगर नाराज है तो ज्यादा नाराज हो सकता है, खुश है तो ज्यादा खुश हो सकता है, स्नेह में ज्यादा भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं और नाराजगिरी में क्रूरता ज्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने मनोभावों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए अपने विचारों पर कहीं ना कहीं इस बात को बार बार चेक करने की आवश्यकता आज के दिन के अंदर रहेगी। कहीं शब्दों में, व्यवहार में या कोई ऐसी चीज आपसे ना हो जाए जो अतिरेक की तरफ जा रही हो, जो थोड़ा सा ज्यादा हो या जिसको दूसरे लोग कहीं ये देख रहे हो कि ये चीज ठीक की श्रेणी में नहीं है। तो इन सभी व्यवहार पर अगर आपने पहले से ही अंकुश लगा के रखा तो आज के दिन का अच्छा आनंद आप उठा पाएंगे। एक और बात, व्यापार के अंदर भी कोई ऐसे सौदे, कोई ऐसी बातचीत या कोई इस तरह का व्यवहार हम ना कर बैठे जो इमोशंस को कैरी करता हो। यानी आपकी इच्छा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, इसकी जगह इसमें लाभ कितना है इस पर आप अपने कार्यों को केंद्रित रखेंगे तो ज्यादा अच्छी स्थिति आज पाएंगे। आज चंद्रमा और सूर्य दोनों एक स्थान पे होना और वो भी बुध के साथ, जो व्यवसाय की राशि है, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहना चाहते हैं सितारे कि भाई अगर कहीं तनाव बढ़ा या कोई भावना व्यवसाय पे हावी हुई तो फिर धन की कहीं ना कहीं उलझाव या जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जिसको फुलफिल करना अभी आपके बस में ना हो। सौदा लाभकारी हो सकता है लेकिन एक तनाव से ही आप परेशान हो जाएं और बाद में उसके इफेक्ट आज अच्छे लग रहे हैं लेकिन कल जाकर के कुछ समस्यादायक हों, इन सारी स्थितियों को ये देखते हैं। साथ ही साथ में राहु और शुक्र और बृहस्पति और केतु का दृष्टि संबंध जो लंबे समय से चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता है कि जो व्यवसाय के अंदर तनाव या कोई समस्याएं अगर ले ली हमने, ज़्यादा आगे बढ़ करके चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ ली, तो फिर उसमें
कहीं मुश्किलें आ सकती हैं। पॉलिटिकल भी ये बहुत ही तनाव भरा टाइम हो सकता है, क्योंकि सूर्य स्वराशिस्त है और केतु जो है बृहस्पति के साथ अपनी उच्च स्थिति के अंदर है। तो ये एक ऐसी स्थिति आ सकती है, हर आसपास के लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर हो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं यूज करने या उनके ऊपर दबाव बनाने या उनका ज़्यादा उपयोग करने या अपने लिए उपयोग करने के तौर पर बहुत तेज शुरू हो जाएगी पॉलिटिक्स। और यही हमारे घरों में, हमारे आसपास, व्यवसाय में इसको आप ऐसे होते हुए देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उस ये लगे कि मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत समझदारी से डील करने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम अपने आप को इन सब चीज़ों से न उलझाते हुए और अपने एक बैलेंस काम जो पहले से तय कर लिया है या जिसकी रूपरेखा आप सुबह विचार विमर्श करके बना लें, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता या अपने जिनको भी आप सीनियर समझते हैं उनसे बातचीत करके ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आज लेने का समय बनता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों को लेकर के, और आज का दिन राशियों के अनुसार कैसा है इस पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी योजनाओं में जीवन साथी पूरी तरह से सम्मिलित रहे, इसका प्रयास आप करें। आज श्रम साध्य दिन बिताने की कोशिश करें और अपने ऊपर ज्यादा लोड ना लें। स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। कोई अगर आपको स्वास्थ्य की सही राय मिल रही है तो उसको नजरअंदाज ना करें, उस पर थोड़ा विचार करके आप आगे बढ़ें। ब्राउनिश रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। साथी के साथ शब्दों में गरिमा बनाए रखेंगे तो प्रेम में आपके प्रति समर्पित रहेंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों पर आपका थोड़ा धन खर्च स्वास्थ्य या अन्य मुद्दों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। युवाओं के लिए अपने प्रेम संबंधों की अंतरंगता बढ़ाने का ये समय है। अगर आप निकटता चाहते हैं तो अपनी बात, अपना सानिध्य अपने साथी के साथ अगर आप देंगे तो कुछ ना कुछ आपके मन जैसा होता हुआ दिख रहा है। धन की अच्छी उपलब्धता से दिन के आर्थिक लक्ष्य और अधिक सुगमता से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में उत्साह बना रहेगा और एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी जो अपने आसपास वालों को भी आप उसमें जोड़ करके कुछ सकारात्मक परिणाम लेते हुए अपने आप को देख सकते हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। कोई इंटरव्यू या किसी ऐसी जगह जहां आपको भाग्य की ताकत की आवश्यकता हो, आप ब्लू कलर का को काम में ले सकते हैं। 2 का अंक आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। बात करते हैं आपके सवालों की। सबसे पहला सवाल हमारे पास भेजा था दुलचंद मीना जी ने। इनका जन्म तारीख 1/1/1995 इन्होंने बताया और ये चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी कब मिले ये सही से पता चले। देखिए, आपकी जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके अंदर निश्चय ही आप अपनी चीज़ों के प्रति बड़े ही दबाव बनाने वाले और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति दिखाई देते हैं। संघर्षशील, दृढ़ निश्चयी, मेहनती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अपने चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन समस्या ये है कि आपका जो पाथ है कि किस तरफ से आपको आगे बढ़ना है, उसमें थोड़ी सी आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। तो अपने गुरुजनों से या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलना चाहिए जो आपके कोच बने, आपको अच्छी कोचिंग दें। आपका जो पाथ है वो निर्धारित एक बार सही हो गया तो बहुत ऊंचे दर्जे की भी जॉब मिलने की संभावना यहाँ दिखाई देती है। तो पहले एक छोटा जॉब, किसी भी चीज़ को ना करें, जो सफलता मिल रही है उसको पहले ऑप्ट करें और फिर अगले लक्ष्यों को निर्धारित करें। इस तरह से आगे बढ़ने की एक तैयारी हो सकती है जो यहाँ से आपके डिटेल्स में दिखाई देती है। आप चाहें तो मूंगा पहन सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा ईमानदार रहने और अंदर से कमजोर न होने देने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। साझेदारों के साथ बहुत सार्थक संवाद होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि वालों का। आर्थिक नीतियों के पुनर्गठन का ये समय है। वापस से विचार कीजिए कि कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। परिजनों का स्नेह तनाव दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी कला को सम्मान मिल रहा है। अगर आप कलाकार हैं, कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आज इस पर कोई अच्छी बातचीत
होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि की बात करें तो अति आवश्यक योजनाओं पर ही धन खर्च करने का समय है। अपना धन एकदम एक साथ किसी ऐसी तरफ ना ले जाएं जिसका भविष्य कोई बहुत सुनिश्चित ना हो। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को टालेंगे तो ही भविष्य के लाभ सुरक्षित रह पाएंगे। अगर किसी ऐसी चीज में उलझ गए जो कंपटीशन के अंदर है तो फिर आप हो सकता है कि बहुत सारा धन, समय, प्रतिभा सब आपकी लगे और मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ जाए। तो शांति से जो है उसको संवारने की कोशिश करें। वॉयलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिलने के योग बन रहे हैं कन्या राशि वालों को। अपनी वाणी के प्रभाव से आप धन पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर वाणी का प्रभाव कुछ न कुछ लाभ देता है, तो अब फिर आज आपका दिन हो सकता है। महिलाओं के सहयोग से अटके हुए कार्यों में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिभा सराही जाएगी। जहां भी आप काम करेंगे आज लोग आपके बारे में अच्छे कमेंट्स करेंगे और ये आपको प्रसन्नता देने वाला रह सकता है। गोल्डन ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं लकी गुजर जी का। इनका सवाल है कि 12/11/2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है और भविष्य कैसा रहने वाला है। निश्चय ही आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन आप फोकस करना और सीख जाएं तो जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य आपको मिल सकते हैं। फोकस करें, किसी भी एक चीज पर अपने आप को टिका के रखें, उस पर मेहनत करें। आप देखेंगे चीजें बहुत ऊंचे दर्जे की आपको प्राप्त हो सकती है। संसाधन सब हैं आपके पास, बस उनको एक तरह से आपको एक बेहतर उसमें लेके आना है, लाइन में लेके आना है। अपने गुरुजन, कोच, माता पिता, इनकी राय को महत्व दें और जैसा ये बता रहे हैं उस तरीके से एक बार कुछ टाइम एकाग्र होकर के अपने ऊपर मेहनत करें। भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब इतनी अच्छी डिटेल्स हमारे सामने हो। तो कोशिश करें कि अपने आप को आप एक तरह से ऐसा हीरा हैं जिसे अभी तराशे जाने की आवश्यकता है। तो अपने ऊपर चोट लगने दें, अपने ऊपर मेहनत होने दें। जितने अच्छे कोचेस, जितने अच्छे कहना चाहिए कि जौहरी के हाथ आप लगेंगे, उतना ही मूल्यवान होते चले जाएंगे जीवन के अंदर। तो अपने ऊपर मेहनत होने दें, अपना ईगो ना दिखाएं, विनम्रता दिखाएं, तो आप देखें कितनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तुला राशि की पुराने कार्यभार से खुद को मुक्त कर नई योजनाओं पर आप कार्य करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि कुछ शुरू करूं, उसको कैसे किया जा सकता है, इस पर कहीं आज तुला राशि वालों का कोई ध्यान हो सकता है। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहे तो आर्थिक तनाव से बचे रहेंगे, वो आपकी मदद करेंगे और इस तरह से आपकी समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही है। मनोरंजन से तनाव कम करने का प्रयास करिए। अगर कहीं तनाव बढ़ा हुआ है तो आज कोई ना कोई ऐसा आप जिस पे आपको आनंद आता हो, संगीत है, फिल्में हैं या कोई अन्य खेल है, इसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको आज थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे। डीप ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भावनात्मक रूप से तनाव अनुभव करते हुए दिखाई देंगे आज वृश्चिक राशि वाले। थोड़ा तनाव हो सकता है और भाषा की कठोरता पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। अगर कहीं शब्द दाएं बाएं हुए तो फिर ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही कूल, शांत और तनाव रहित रह करके आज के दिन का आपको सदुपयोग करना है। व्यापारिक सौदों का आकार छोटा रखने का आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक स्तर पर बहुत अच्छा दिन रहने वाला है धनु राशि वालों का। व्यवसाय से उम्मीद से ज्यादा धन मिलने के योग बन रहे हैं। अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लेंगे तो आज कार्य से और अधिक अच्छे परिणाम आप प्राप्त करते चले जाएंगे। रॉयल ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं एक और सवाल की ओर। ये सवाल हमें भेजा है अजमेर से और इनका कहना है कि इनकी बच्ची की जो है स्वास्थ्य के बारे में सवाल है। डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। 9/11/2009 को इनका जन्म हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी बिटिया की हेल्थ आगे कैसे रहने वाली है। यस,
ये एक ऐसी डिटेल है जहाँ पर इन्हें थोड़ी समस्याएं तो हैं, थोड़ा हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता निश्चय ही आगे भी दिखाई देती है। इन्हें कोशिश करनी होगी कि अपने जो एक पॉजिटिव वातावरण एक तो अपनी बच्ची को आपको देना होगा। दूसरा, आप चाहें तो रुद्राक्ष अगर 5 मुखी मिलता है वो इनके गले में डालें तो इनको थोड़ा सा उसका एक फ़ायदा मिलते हुए दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इनके खान पान और इनके जो दवाएं हैं उनको लेकर के आप एक आयुर्वेद या इस तरफ भी जा सकते हैं। ये भी एक आपकी मददगार, कितनी मददगार हो सकती है इस पर आपको थोड़ा सा कोशिश करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हेल्थ की और जितना ज़्यादा हो सके सूर्य की जो रोशनी है उसमें इनको थोड़ा थोड़ा समय बिताना शुरू करें तो आप देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार आता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से सूर्य की रोशनी, आयुर्वेद का कहीं 7 और 5 मुखी रुद्राक्ष के गले में अगर आप डालेंगे तो ये तीनों चीज़ें मिलकर कोई ना कोई अच्छे परिणाम की तरफ आपको ले जा सकती है। आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। कार्यस्थल पर बन रहे नए संबंध भविष्य की संभावनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो अपने आसपास के लोगों से किन्हीं भी बातों को लेकर के अगर कोई नई बातचीत शुरू हो रही है तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, टालें ना चीज़ों को। युवाओं को रोजगार के अच्छे प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं, तो कहीं अगर आप कोशिश कर रहे थे तो उन पर ध्यान लगा के रखें। वहाँ से कोई भी अगर आपके पास सूचना हो तो उसको रिप्लाई आप तुरंत दें। श्रेष्ठ कार्यों को सराहना और धन दोनों मिलने का आज दिन है। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि की, भाग्य के सहयोग से सरकार से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने का समय बहुत थोड़ा सा ये समय बन रहा है। इसको बहुत तेजी से 1-2 दिन के अंदर आपको इसका लाभ लेना होगा। विदेश से बने संपर्क आपके लिए लाभदायी रह सकते हैं। तो कोई अगर आपका सूत्र है जो विदेश व्यापार या विदेशी चीज़ों से आप लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं, पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में भागीदारी आपकी रहने वाली है। ब्राइट येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। यहाँ पर एक वार्ता में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। भावनात्मक रिश्तों में साथी का सानिध्य मिलने से बड़ा भावनात्मक एक ऊंचाई आप प्राप्त करेंगे। बड़ी खरीदारी से बचना होगा आज। कोशिश करें कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदें जिसमें आपका बचत ज़्यादा खर्च हो जाए। रचनात्मकता को प्रशंसा मिलने की पूरा अच्छा दिन है आज। गोल्डन कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे अनुष्का शर्मा और दिशा पाटनी की कुंडली में भाग्य की स्थितियां। आइए बात करते हैं सितारों में अनुष्का शर्मा और दिशा पाटनी की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले बात करते हैं दिशा पाटनी के बारे में। दिशा पाटनी की कुंडली में जब हम बात करते हैं तो सूर्य और शुक्र दोनों वृष राशि में, जो शुक्र की राशि है उसके अंदर विराजमान है। हम लगातार ये बात करते रहे हैं कि शुक्र का संबंध और सूर्य का संबंध अगर शुक्र की राशियों से वृष और तुला से होता है तो बहुत तेजी से और बहुत प्रभावशाली कला जगत के अंदर आपकी ऊंचाइयां हो सकती हैं। तो यहां हम देखते हैं कि सूर्य भी वृष राशि के अंदर और शुक्र भी साथ के अंदर वहीं विराजमान है और साथ में चंद्रमा की भी दृष्टि वृष राशि के ऊपर पड़ रही है। पूर्ण दृष्टि उपलब्ध है। तो यहां चंद्रमा, सूर्य और शुक्र तीनों यहां पर शुक्र को कहीं ना कहीं समर्थन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ में राहु और केतु तो बुध के साथ ही है, जो शब्दों, डायलॉग डिलीवरी और शब्द और चेहरे पर भाव का सम्मिश्रण जिस सितारे से होता है वो उसके ऊपर राहु की ऊर्जा आपको उपलब्ध है। यानी कि आप वो सब करने में आपको बड़ी सहजता से आप अपने शब्दों को, अपने डायलॉग्स को ठीक से इंटरप्रेट कर जाते हैं। इसके साथ ही बात आती है शनि जो है वो स्वराशिस्थ है और मंगल भी स्वराशिस्थ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो टेक्नोलॉजी की समझ और साथ में जो एक साहस, किसी भी चीज को स्वीकार करना और उसके अंदर उसको बहुत अच्छे तरीके से कर जाने का जो भाव है वो जो मंगल देता है वो भी यहां पर उपलब्ध है। तो इसके मायने ये हुए कि ये कुंडली न सिर्फ शुक्र की वजह से बल्कि राहु, सूर्य और
मंगल और शनि ये सब भी इन्हें अपना योगदान इनकी सफलता के अंदर कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। वहीं हम जब लगातार बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर, तो शुक्र स्वराशिस्त वही वृष राशि के अंदर जो दिशा पाटनी कुंडली में, तो ये एक बहुत बड़ा साम्य दोनों कुंडली में दिखाई देता है। लेकिन सूर्य, बृहस्पति और बुध ये सब उनकी कुंडली के अंदर, सूर्य उच्च राशि का, बृहस्पति और बुध जो वाणी को पे बहुत प्रभाव छोड़ते हैं वो उच्च के सूर्य के साथ है, तो साहस की एक जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो उन्हें प्राप्त है। चंद्रमा वो भी शुक्र की राशि के अंदर, यहां पर चंद्रमा शुक्र से दृष्ट है और इनका चंद्रमा शुक्र की राशि में ही विराजमान है। और तीसरा मंगल उच्च का है, वहां मंगल स्वराशिस्त है, यहां मंगल उच्च का है। और इस तरह से शनि यहां पर बृहस्पति की राशि में और वहां शनि स्वराशिस्त है। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि दिशा पाटनी को भी सितारों की बहुत एक कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त है। और साथ के अंदर हम देखते हो कि अगर अनुष्का शर्मा की कुंडली से उनके कंपैरिजन को देखते हो, हम अगर प्रभावों को, सितारों को देखते हो, तो यहाँ 2 सितारे उच्च के मिलने के कारण अनुष्का शर्मा बहुत तेजी से अपनी सफलता का ग्राफ ऊंचा रख पाने में सफल रही। वहीं दिशा पाटनी भी बहुत जो सफलता है उनको इन सभी सितारों के अगर कंपैरेटिवली देखें तो उनको मिलनी चाहिए और वो बड़ी सितारा हैसियत उनको दिलवाई गई है। तो जो कला जगत के अंदर बहुत संघर्षशील हैं या अपनी देखते होंगे अपनी कुंडली के अंदर कि किस तरह से कौन से सितारे उनको ऊंचाई दिला सकते हैं, तो वो इससे अपनी कुंडलियां समझ सकते हैं। और जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो भी जान सकते हैं कि किस तरह शुक्र और सूर्य की स्थिति कला जगत के अंदर प्रभावशाली भूमिका आपकी बनाती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।